मैं पीयूष कुमार आ गया हूँ आपके नए वीडियो के साथ। तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैथ स्ट्रेटेजी क्या होगी हमारे क्लास 10th के भाइयों के लिए। तो मैथ में हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, 9th से बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या आपकी प्रॉब्लम्स होती है मैथ्स को लेके, कैसे क्वेश्चंस पढ़ने के बाद दिमाग ब्लैंक हो जाता है तो क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, फार्मूला सेट कैसे बनाना रहता है, क्या फार्मूला सेट इम्पोर्टेंट होता है या नहीं, सब वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहें। जैसे कि हम जानते हैं मैथ्स में 14 चैप्टर हैं, तो 14 चैप्टर में अगर हम एक मंथ में 2 चैप्टर भी करें तो हम ये नवंबर तक हमारा सिलेबस भी हो जाएगा। फिर हमारे पे दिसंबर जनवरी हमारे पे टाइम भी अच्छा खासा रहेगा कि हम रिवीजन कर सकें, मतलब चीज़ों को रिकॉल टाइम पे कर पाएँ, सैम्पल पेपर को लगा पाएँ। तो ये सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी होना चाहिए जो आपको फॉलो करना है। मिनिमम कितने 2 चैप्टर इन 1 मंथ, और चैप्टर्स को अच्छे से करना है। ये नहीं कि आप मल्टीपल क्वेश्चंस पे भाग रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इज मस्ट इम्पोर्टेंट, कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए हैं। ये नहीं कि मतलब क्वेश्चंस पे ही ज़्यादातर भाग रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, cbse.nic.in, क्या cbse.nic.in पे जा सकते हैं। वहाँ पे आप अपना सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर उसे पीडीएफ फॉर्म में आप रख सकते हैं। तो उसकी हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे आपकी सिलेबस क्लास 10 मैथ्स की। तो आपको पता रहेगा कि इतना तो पढ़ना ही है, मिनिमम इतना तो पढ़ना ही है। आगे तो आप मैक्सिमम कितना भी पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारे सिलेबस की बात। फिर आते हैं मतलब क्या अब हम टेक्स्ट बुक क्या मतलब प्रीफर करना चाहिए। तो एनसीईआरटी इज मस्ट डू, एवरी क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, टेक्स्ट बुक एंड एग्जाम्पल्स ऑल्सो आर द मस्ट डू। क्यों एनसीईआरटी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एनसीईआरटी ही हमारा फाउंडेशन है। फाउंडेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। किसी भी सब्जेक्ट को अच्छा करने के लिए फाउंडेशन हमारा इम्पोर्टेंट रोल है। तो इस मैथ्स को भी अच्छा करने के लिए एनसीईआरटी फर्स्ट करना है, देन हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी सारे ही करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज सेकंड बुक वी आई प्रीफर टू यू। क्या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, थर्ड इज योर चॉइस, इट्स योर आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल, एनी वन बुक। ये नहीं कि आप दोनों कर रहे हैं, दोनों करने के लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा चाहिए। आपकी एज में मुझे पता है कि एक बुक मैं जो प्रीफर कर रहा हूँ, मैंने तो 10th में आर डी शर्मा लगाई थी। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कौन आपके लिए बढ़िया है, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा दोनों ही बढ़िया हैं। अब एनी चूज़ फ्रॉम एनी वन। उसके बाद अगर हमारा ये आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल हो गया हो तो उस चैप्टर्स के साथ 2 ईयर के 2024 एंड 2023 के PYQ लगाएंगे। भैया 2 ही क्यों, 10 साल के भी लगा सकते हैं, 10 साल के नहीं लगाने। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी आप चैप्टर्स के साथ 2 साल के PYQ लगाएं, केवल 2 साल के लगाएं। आपको इससे पता चल जाएगा मतलब क्वेश्चन आ किस टाइप के रहे हैं। तो आप उस टाइप के और वो कर सकते हैं, उसके और प्रैक्टिस कर सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस की, वो इम्पोर्टेंट है। केस बेस्ड करिए, आप चैप्टर्स कंप्लीट होते ही उसका एक केस बेस्ड जरूर किए, कम से कम 5 केस स्टडी कीजिए एक चैप्टर से। तो क्योंकि केस स्टडी मस्ट जो मैं बता रहा हूँ, ब्लैंक हो जाता है दिमाग जब बोर्ड एग्जाम में केस स्टडी आती है। लास्ट पोर्शन रहता है, टाइम भी कम बचा रहता है, मैथ का पेपर लेंथी भी होता है। इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, मैथ्स का पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। तो अभी आप पढ़ते रहिए और आप जाने पेपर का फॉर्मूला शीट कैसे बनानी है पेपर के लिए। तो फार्मूला शीट बनाने का बेस्ट मेथड क्या है? फार्मूला शीट इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मूला शीट टॉपर्स फार्मूला शीट जरूर बनाते हैं। तो फार्मूला शीट कैसे होना चाहिए, मतलब केवल फॉर्मूले नहीं। जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ने के बाद आपने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के एक मेथड लिख दिया, फिर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, सम ऑफ फ्रूट, फिर इसका एक एप्लीकेशन भी देंगे। आप फॉर्मूले के साथ एप्लीकेशन भी देना जरूरी है, क्वेश्चन एग्जाम्पल दीजिए। तो क्या ये तो एक्सटेंसिव फॉर्मूला शीट हो जाएगा भैया? नहीं। तो मैथ्स क्या है, मैथ्स में आपके फॉर्मूले तो पूछे नहीं जाएंगे, मैथ में क्या एप्लीकेशन आएगी। तो एप्लीकेशन होना जरूरी है। तो मैथ्स के फॉर्मूला शीट में एप्लीकेशन होना जरूरी है। अब आपका ऐसे ही आप करते रहे तो आपका नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।
तो उसके बाद क्या करना है, सैम्पल पेपर लगाने हैं। सैम्पल पेपर की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, सैम्पल पेपर लगाने की बेस्ट टाइमिंग है 10 से 1 बजे के बीच में लगाइए आप सैम्पल पेपर, इसी टाइम में आपका पेपर होगा। तो और एक और सजेशन देंगे, जैसे आपका पेपर 3 घंटे होगा तो सैम्पल पेपर की ट्राई कीजिए 2 घंटे 50 मिनट, 2 घंटे 45 मिनट में आप सैम्पल पेपर को लगाएं। ठीक है, ये मस्ट डू होता है। और रिवीजन, अब आती है रिवीजन, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन के लिए आप क्या करेंगे, किन्हीं भी 5 चैप्टर को चूज करेंगे या फिर किन्हीं 4 चैप्टर को जैसे पिछला चूज कर लिया, उसके 5-5 क्वेश्चन लिया आपने, 5-5-5-5, उन्हें पाँचों को डिवाइड कर लिया, फिर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। फिर जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, फिर हम फॉर्मूला शीट में जाएंगे, देखेंगे हमारा कैसे हुआ है, उसका एप्लीकेशन देखेंगे, फिर लगाएंगे और फिर उस क्वेश्चन को जाके बुक में हाईलाइट करेंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है, पूरे चैप्टर में रिवाइज करना है। मैथ्स को रिवीजन करने का स्ट्रैटेजी यही होता है कि आप क्वेश्चन से ही रिवाइज करें। फॉर्मूला शीट आप एप्लीकेशन एक बार पढ़ सकते हैं उसके लिए रिवीजन करने से पहले, या कभी कभी टेस्ट के रूप में आप खुद दे सकते हैं, अपने भैया से चेक करा सकते हैं। कुछ भी आपको और कुछ हेल्प चाहिए कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब आते हैं जैसे मैथ्स के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पढ़ते ही ब्लैंक हो जाना, वर्ड प्रॉब्लम आती है, पढ़ा समझ ही नहीं आया क्या बोल रहा है, इतना 5 लाइन 6 लाइन का वर्ड प्रॉब्लम है, केस स्टडी इतनी बड़ी। तो मैं बता रहा हूँ उसका करने का बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी। सबसे पहला क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, टू द गिवन। गिवन लिख लिया, क्या क्या दिया है, जैसे एरिया दिया है, लेंथ दिया है, सरफेस एरिया क्वेश्चन है, एरिया दिया है, लेंथ दिया है, बेस दिया है, तो वो हम लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, टू प्रूफ और टू फाइंड। कभी वो प्रूफ करवाता है, कभी कुछ क्वेश्चन में फाइंड कराता है, जैसे आपके सर्कल चैप्टर में प्रूफ कराने वाले क्वेश्चन मस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर कुछ क्वेश्चनों में टू फाइंड करवाता है, तो वो लिखेंगे क्या प्रूफ करवा रहा है, क्या फाइंड कर रहा है। फिर थर्ड और स्ट्रेटजी क्या है, फिर आप सोचेंगे आपके फॉर्मूला शीट में वो कहाँ है, उस टाइप का एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन का है, जरूर वो आपके फॉर्मूला शीट में ही है, आपने वैसा क्वेश्चन कर रखा है, आपके नोट से बाहर नहीं जाएगा। जो मैंने आपको स्टडी मटेरियल बताया वो आप फॉलो करते हैं तो ऐसे ही आप फॉलो कीजिए। लेक्चर्स अगर आपको मतलब बुक्स क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं, लेक्चर्स को रिवाइज कीजिए, लेक्चर्स को क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, डीपीपी कीजिए सारी। और मतलब आप अगर ऑफलाइन जा रही हैं तो अपना डिस्कशन कर सकते हैं टीचर के साथ, मतलब कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है। इस वीडियो को ऐसे ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।